नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं रेवेन्ना केस की। जी हाँ, ये वही नेता है जो अब जर्मनी भाग गया या भगाया गया है साजिश के तहत। कई सारी वीडियो क्लिप्स मिली, कल भी हमने इस पर वीडियो की थी, कई सारी वीडियो क्लिप्स मिली और अब एक जो नौकरानी है उसका बयान सामने आया जिसके बेस पर एफआईआर दर्ज हुई देवेगौड़ा के पोते और उनके बेटे के खिलाफ। यौन शोषण का मामला है, संगीन मामला है। गोपाल जी, अब तक ये मामला ठंडे बस्ते में क्यों था? अचानक कैसे नहीं, कैसे पता लगा इस मामले? ये मामला ठंडे बस्ते में इसलिए था क्योंकि अभी इस पर इस बात की बहस चल रही थी कि सही है या गलत है। लेकिन अब चूंकि दो लोग अचानक सामने आए हैं, एक जो नौकरानी और दूसरा उसका ड्राइवर, जो प्रज्वल रेवन्ना है उसका ड्राइवर सामने अब आ गया है और उसने ये बात अब रिवील करनी शुरू कर दी है कि किस किस तरह से सारी बातें हैं। अब तो वो ये क्लेम कर रहा है कि मैं एसआईटी जो बनेगी या बन गई है, मैं उसको सारे एविडेंसेस दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ एविडेंसेस भी हैं और कई चीज़ों में मैं चश्मदीद हूँ। ये कौन है ड्राइवर, क्या इसका प्रोफाइल है? हाँ, ये ड्राइवर बेसिकली, ये जो ड्राइवर है कार्तिक नाम है इसका, कार्तिक गौड़ा। और ये ड्राइवर इनका फैमिली मेंबर की तरह था, बहुत लंबे समय से ये उसी फैमिली के साथ जुड़ा रहा। मगर अचानक क्या हुआ कि मार्च 2023 में इस ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी थी और ये केस सबसे पहली बार खुला था 1 जून 2023 को। ये कैसे खुला? हुआ क्या कि इस ड्राइवर के पास कुछ पेन ड्राइव थी। उस पेन ड्राइव को एक बीजेपी के नेता को इसने ये कह कर दिया था, या उस नेता ने इसको एश्योर किया था कि मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा। इंसाफ किस बात के लिए? क्योंकि इसका जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर की ज़मीन को हड़पने के लिए उसके साथ मारपिटाई की गई थी। ऐसा आरोप है कि प्रज्वल और उसकी माँ ने ये सारा इसको किडनैप भी किया, इसकी पत्नी को भी किडनैप किया और उसके साथ मारपिटाई की, ऐसा आरोप है। ठीक है। उसके बाद ही उसने ये नौकरी वगैरह छोड़ दी थी क्योंकि उसने कहा था कि मतलब उसको गुनाह के बारे में पहले से पता था कि बिल्कुल, वो खुद कह रहा है, उसका क्लेम है, ऐसा दावा है कि उसको प्रज्वल के बारे में सारी बातें पता है। उसने कब क्या क्या कैसे कैसे क्या किया, कहाँ कहाँ किया, किस किस के साथ क्या क्या किया, ये सारी बातें पता है और वो सारी बातें वो एसआईटी को बताएगा। ये भी बात सामने आ रही है सर कि जो कार्तिक था उसके नाम पर इसने बेमानी संपत्ति ली थी। अब वो संपत्ति ऑब्वियसली एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली रेवेन्ना की थी, तो उसको ये था कि वो मांग रहा था और ये दे नहीं रहा था। ये भी एक विवाद था। ये एक विवाद की बात है, लेकिन कार्तिक का ये दावा है कि उसकी अपनी ज़मीन को भी वो ये लोग हड़पना चाहते थे। सर, दूसरा इसमें जो पॉइंट ये सामने आया, एक नेता 2023 में सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये मामला है और कई सारी सीडीज सब बताते हैं, तब भी मामला नहीं उठा। 2023 में जब ये मामला सामने आया था तो खुद प्रज्वल नहीं उठाया था। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा, ये मामला बेंगलोर सिविल कोर्ट में खुद प्रज्वल ने सामने उठाया था, ये कहते हुए कि हमारे साथ गड़बड़ कोई कर रहा है, साजिशन, जिसमें कुछ मॉर्फ वीडियो, कुछ मॉर्फ पिक्चर्स बनाकर और उसको सर्कुलेट किया जा रहा है। और इसके अगेंस्ट में उसने 86 मीडिया आउटलेट्स और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इल्ज़ाम यही था कि इसकी छवि खराब की जा रही है, इसके साथ साजिश की जा रही है, क्योंकि ये इलाके का एक बड़े रसूखदार आदमी है, इसलिए लोग, इसके दुश्मनों ने इसके खिलाफ साजिश की। सर, एक बीजेपी के जो नेता थे वो खुद ही इस बात को रेज कर रहे थे। हाँ, तो बीजेपी के नेता ने एक तो बीजेपी के नेता जिन्होंने ये मामला उठाया वो खुद वकील हैं और उनकी कोई एक बहुत पुरानी अपनी इनके साथ एक टसल है किसी चीज़ को लेकर, तो वो शायद हो सकता है कि उसी इम्प्रेशन में उन्होंने इस बात को एक ड्राइवर के मार्फत चीज़ों को आगे बढ़ाया, क्योंकि एक पॉलिटिकल राइवलरी तो है ही। तो अभी बीजेपी और जेडीएस के बीच में तो समझौता इस लोकसभा के चुनाव के तहत हुआ ना, उससे पहले तो सब अपोजिशन में ही थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, तो वो एक पॉलिटिकल राइवलरी तो चली ही रही थी। ठीक है सर, इसमें एक चीज़ जो निकलकर सामने आ रही है जो कि दर्शकों को बतानी बेहद ज़रूरी है कि जो अब मामला दर्ज हुआ है, दरअसल 2 एफआईआर दर्ज हुई है। एक तो एफआईआर दर्ज हुई है रेवेन्ना के फादर के खिलाफ, एक रेवेन्ना के खिलाफ। सवाल ये उठता है, अब जो महिला आरोप लगा रही है वो तो महिला इनके घर में काम करती थी, उनका जो उसका हस्बैंड है वो भी काम करता है और काफ़ी समय से 2019 से यहाँ पर थी जी। तो ये तो साफ है ना, अब तो कोई 3000, ठीक है, आप अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि एडिटेड वीडियो है, ठीक है, मान लीजिए 3000 वीडियो आपके मोबाइल में, और
चलिए मैं मान सकता हूँ कि चलिए बहुत सारी मॉर्फ है और ठीक है, जांच हो जाएगी फॉरेंसिक रिपोर्ट से, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब जो क्लेम्स आ रहे हैं बराबर सामने, क्योंकि एक बार जब मामला पुलिस के पास या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास पहुंच जाता है तो फिर कई क्लेम सामने आने लगते हैं। उसी सिलसिले में कुछ ऐसे क्लेम सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ महिलाएं जो भी इसके संपर्क में आती थी, उनके कोई जो भी काम होते थे उसके एवज में ये उनके साथ फेवर लेता था, कुछ एक्स्ट्रा फेवर लेना चाहता था, और उसके एवज में चूंकि ये वीडियो किसी और दूसरे पर्पस से नहीं, सेल्फ ऑब्सेशन था इसको, वो वीडियो बना के इसको, तो जांच में ये जांच की बात साफ होगी। 15 लोगों की टीम बनी है पुलिसकर्मियों की, 3 टीमें डिवाइड है, एक टीम जांच करेगी वीडियो की, एक टीम जांच करेगी जो एलिगेशन है, और एक टीम पूरा टेक्निकल एविडेंस के बेस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल ही उठता है कि आरोपी भाग क्यों गया, आखिर चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है, क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है। अगर आप पाक साफ है, यहां रहिए, फेस कीजिए। एक चीज और निकल के आई है, मेरी कर्नाटक में एक हमारे मित्र हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते पहले, बल्कि जिस दिन इलेक्शन था वहाँ पे सेकंड फेज का, उससे एक दिन पहले ये बात कहीं से लीक हो गई थी कि ये मामला ऊपर आने वाला है। उसी के बाद ही रेवन्ना यहाँ से भागा है या यहाँ से गया है, क्योंकि अगले दिन, जिस दिन इलेक्शन था उसके अगले दिन गया है, जिस दिन इलेक्शन था उस दिन नहीं गया, उसके अगले दिन गया, यानी कि किसी भी तरीके से वो इस टाइम को बाय कर लेना चाहता था, या जो भी उसके पीछे प्लानिंग की गई है उसको भगाया गया या भागा है। ये तो वाकई में सवाल ये भी उठता है ना सर, अभी क्यों उछला है मामला, इलेक्शन से पहले? क्योंकि इलेक्शन में ही तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने लाके लोगों को कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिल जाएं, हो सकता है कुछ अपनी पर्सनल राइवलरी के चीज़ें जो है वो सामने लाके उनको कुछ अपने एडवांटेजेस मिले, तो ये सारी चीज़ें तो पॉलिटिकल ओरिएंटेड होती ही हैं। मगर इस मामले को सामने लाना और इस वक्त सामने लाना, ये वाकई में एक सवाल तो है। सवाल ये उठता है कि आरोपी यानी रेवन्ना क्यों जर्मनी भाग गया? अगर वो पाक साफ था तो यहाँ रुकता, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता, और अगर वो कह रहा है कि वीडियो सारी फेक है तो सबूत देता इस बात के, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तो आएगी, उससे साफ हो जाएगा अगर ये फेक होगी, ये एडिटेड होगी। बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल, तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि अगर आप कोई वीडियो या एआई वीडियो भी बन जाएगी तो भी पता लग जाता है कि ये किसने बनाई है, और प्लस ये किस टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, ये क्या ओरिजिनल वीडियो या फोटो है या फिर ये एडिटेड है या ये एक ओवरलैपिंग है। तमाम चीजें जांच के बाद और साफ होंगी। लेकिन इस बीच आरोपी भाग गया है जर्मनी, इसीलिए सवालों के घेरे में रेवन्ना है। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस खबर पर मैं और गोपाल सर लगातार बने रहेंगे और जो सच है वो सामने लाएंगे। धन्यवाद।